वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री चैनल पर दोस्तों एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग संपूर्ण भारतीय इतिहास के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य में आज हम लोग पढ़ेंगे अशोक। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देख लिया था चंद्रगुप्त मौर्य को, उसके बाद बिंदुसार को। अब हम लोग आ गए हैं उनके लड़के अशोक पर। तो अशोक का शासनकाल कब से कब तक था? तो अशोक का शासनकाल था ये 273 से 232 ईस्वी पूर्व। तो यहाँ पर आप लोग अशोक का एक बार चित्र देख सकते हैं। ये देखिए, बहुत महान और प्रतापी शासक। तो आगे चलते हैं। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध, ये देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है कि ये जैन अनुश्रुति के अनुसार है, विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। मतलब जैन के अनुसार कि जो है अशोक ने बिंदुसार अपने पिता के इच्छा के विरुद्ध मगध पर शासन कर लिया। अब दूसरा देखिए, ये सिंगली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया। ये अनुश्रुतियों पर आधारित है मित्रों। और आगे चलिए देखिए, और तीसरा क्या है? महाबोधिवंश तथा तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए गृह युद्ध में अपने भाइयों का वध करके अशोक साम्राज्य प्राप्त किए। लगभग 4 वर्ष के सत्ता संघर्ष के बाद अशोक का विधिवत राज अब से 269 ईस्वी पूर्व में हुआ। तो ये देखिए, 3 अनुश्रुतियों के अनुसार उनका राज्याभिषेक का वर्णन किया गया है। तो आगे चलते हैं। दक्षिण भारत में प्राप्त मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। उनका नाम अशोक, पुराणों में अशोक वर्धन, ये सब एकदम इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हमेशा यही फैक्ट बेस अगर आप प्री देखेंगे पूछा जाएगा, मिलता है। अभिलेखों में अशोक को ईरानी शैली, हमने शुरू में पढ़ाया था, सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया था, तो उसमें दारा प्रथम देखिए यहाँ पर भी जिक्र है। उनका नाम देखिए, इसमें दारा प्रथम के जो अभिलेख हैं उनमें उनका अशोक का नाम देवानाम प्रिय है तथा देवानाम प्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित है। आगे चलते, ये देखिए फिगर अशोक का, ये आप लोगों को इंटरेस्टिंग करने के लिए लगा दिया गया है, जैसे रुचि बनी रहे। तो चलिए अब देखते हैं आगे। राज्याभिषेक से पूर्व अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। जो भी फैक्ट है दोस्तों, अगर अशोक चैप्टर से आता है, अगर जो जो हमने हाईलाइट कर दिया है उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतनी गारंटी है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अब देखिए, कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शिव का उपासक था। देखिए यहाँ पर शिव का उपासक बताया गया है, और आगे हम लोग चलेंगे तो वो बौद्ध धर्म का कितना बड़ा फॉलोअर था ये देखेंगे। लेकिन अभी कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शिव का उपासक था। तो ये शिव का उपासक था तथा उसने कश्मीर में वितस्ता, हाँ दोस्तों वितस्ता, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, वितस्ता नदी वर्तमान में किस नदी के नाम को जानते हैं? मतलब किस नदी के नाम से जानते हैं? वितस्ता जो प्राचीन समय में थी, वर्तमान में उसका नाम क्या है? ये क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर इसको आंसर दीजिएगा। और देखिए, वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है, उनकी स्थापना भी अशोक ने करवाई थी। आगे चलते हैं। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेख में उसकी एक रानी, इसको इम्पोर्टेंट है मोस्ट, इसके पहले आप लोगों को चंद्रगुप्त साम्राज्य के अंतर्गत रानियों का पूछ लिया गया था, जैसे समुद्रगुप्ती। तो यहाँ पर अशोक के कारवकी का उल्लेख, ये इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछ सकता है, मतलब एक ही रानी का उल्लेख है अशोक के। अब आ जाते हैं हम लोग, उनका परिचय हो गया, किन किन स्रोतों से क्या क्या उनके मतलब कैसे कैसे राज्य अभिषेक किस तरीके से हुए देखें। अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत फेमस उनकी युद्ध जो है, कलिंग का युद्ध। ये देखिए, शायद सभी लोगों ने अगर अशोक के बारे में पढ़ा होगा तो कलिंग युद्ध के बारे में जानते हैं। तो देखिए, राज्य अभिषेक से 8 वर्ष मतलब 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने, मतलब 8 वर्ष के बाद 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए। कलिंग के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि संभवतः उस समय कलिंग पर नंदराज का नाम का कोई राजा राज्य करता था। तो जो वहाँ जिससे युद्ध हुआ वहाँ का राजा जो है नंदराज था। आगे चलते हैं। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। ये एग्जाम का मोस्ट फेवरेट है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। प्लीनी के अनुसार, यहाँ कॉन्सेप्चुअल है, प्लीनी के अनुसार अशोक ने कलिंग को व्यापार या व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझकर इस पर आक्रमण किया। अब कौटिल्य साहब क्या कहते हैं? कौटिल्य साहब कहते हैं जैसे
उन्होंने अर्थशास्त्र नामक बुक की रचना की। उसमें उन्होंने जिक्र किया कि ये युद्ध उन्होंने हाथियों के लिए किया, और इन यात्रियों नहीं दोस्तों, हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक के अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, इस समय जो अफगानिस्तान है, दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में काठियावाड़ जो गुजरात में है, एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला है। तो ये आप लोगों का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। इसी के साथ क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है आज की। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अशोक और बौद्ध धर्म। अभी तक यहाँ पर जिक्र हुआ था कि अशोक शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कैसे कैसे वो बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है और एक बौद्ध धर्म का एक महान प्रमोटर बन के आता है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसा कंटेंट आप लोग मिला लीजिए, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो थैंक यू सो मच।